फोकस कि हम क्या कर रहे हैं, हम इससे क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं। मैंने बहुत सारी मीटिंग में सुना और मुझे इस बात से दुख ज़्यादा हुआ। आपके जैसा बनना है, मनीषा जैसा बनना है, आपने क्या अभियान शुरू किया? नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं है, ये किसी के जैसा बनने की बात नहीं है, ये एक अभियान है। ये फॉर्चुनेट, मतलब मैं फॉर्चुनेट थी कि ये मेरे द्वारा शुरू हुआ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप सबका साथ चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड साथ चाहिए, तब एक्चुअली अभियान बन पाएगा। वरना ये भी किसी दिन ऐसे हिस्ट्री में हम बात करेंगे, वंस अपॉन अ टाइम न्यूट्रीचार्ज हैड स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन कॉल्ड मेरी बेटी मेरा अभिमान। अच्छा चला, एक मनीषा थी जिसने कुछ किया था, हमने भी कुछ किया था साथ में, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। सो आई थिंक ये हमें एक ऐसी और सिर्फ आरसीएम ही ये कर सकता है, और कोई डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी इस तरह से रूट तक, हर घर तक पहुंच करके काम नहीं कर सकती। और अगर हम ही अपनी ताकत को यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा है? और अब हम जिस इंडिया में खड़े हैं ना, वहां पर नाम बनाना भी बहुत आसान है, खबर पहुंचना भी बहुत आसान है। आप सोचिए अगर हमने मिलकर के इसको एक इतना बड़ा अभियान बना दिया, हम नेशनल लेवल पर चमक जाएंगे। यू नेवर नो व्हेन समडे मोदी जी विल कॉल अस एंड से कि ये तुमने क्या किया है बताओ। तो जब यहाँ पर हमारे हाथ में जब ताकत है तो उसको प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जाने मत दीजिए। और क्योंकि आप सब यहाँ लीडर्स बैठे हैं, आप अपनी अपनी टीम को गाइड करते हैं, आप इंजन बने हुए होंगे, तो प्लीज रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। आप चाहे 10 महिलाओं के साथ सेशन करें, मगर वो 10 महिलाएं ऐसी हों जो बाहर निकले तो रिजल्ट आए उनसे, हम अगले दिन बता पाए कि कल से लेकर आज तक में हमारी प्रोग्रेस इतनी थी। ये ताली बजाने का अभियान नहीं है, ये वाहवाही करने का अभियान नहीं है, ये मनीषा से बात करने का अभियान नहीं है। ये अभियान है, हम ग्राउंड लेवल पे समाज की स्थिति को बदल सकते हैं, जो आरसीएम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज ये जो बेटियों को सशक्त करने का अभियान चलाएं, फोकस के साथ चलाएं, रिजल्ट्स को मेजर करें। और इसमें सुजीत सर ने इतना ज़्यादा खूबसूरत स्टेप उठाया कि उन्होंने बिल्कुल रोजाना दोपहर में, हर ट्यूसडे को दोपहर में 2 बजे उन्होंने फिक्स कर दिया है, और उन्होंने फोकस को डिस्क्राइब करके ये प्रोग्राम शुरू किया। जैसे थोड़ी देर पहले सर स्टेज पर कह रहे थे कि हर महिला, घर की अगर हर महिला समझ जाएगी कि न्यूट्रिशन लेना क्यों जरूरी है, इस सप्लीमेंट में क्या है, तो ऑटोमेटिकली उसका यूज बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि ये नहीं देने से मेरे बच्चे का नुकसान हो रहा है, या ये देने से मेरे बेटे को फायदा हो रहा है, बच्चों को फायदा हो रहा है, हस्बैंड को फायदा हो रहा है। तो उनका वो जो फोकस था, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा मैं बेटियों को सशक्त बना रहा हूँ, उनका फोकस था मेरे टीम की घर की महिलाओं को इस बात का नॉलेज मिल जाए कि वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें और बाकी सबको देना शुरू कर दें। और उस फोकस के साथ जो प्रोग्राम, और इसीलिए उन्होंने बोला मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो मेजर करके बात कर सकते हैं कि घर में यूजेस बढ़ गए। सो वो जो प्रोग्राम है उसमें तो जरूर आप लोग ज्वाइन करें। ट्यूसडे को, हर ट्यूसडे को दोपहर में 2 बजे होता है, और उसमें हम सिर्फ बेटियों के सशक्तिकरण पर, मतलब उस पर भाषण नहीं होता है, प्रोडक्ट्स को समझाया जाता है। वो तो बात हो चुकी, सशक्त करने का तरीका क्या है, सशक्त करने का तरीका ये कि उन्हें समझाएं तो सही कि किस चीज पर हम काम करते हैं, तो वो हम समझाते हैं, और समझाते हैं सही तरीके से समझाते हैं। तो उसमें आप सब परिवार जुड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। सपरिवार जुड़ने से, ये मिशन सपरिवार जुड़ने का है, ये किसी भी बेटी या बेटे या ऐसा नहीं है मिशन। तो सपरिवार आप जुड़े उस प्रोग्राम से। लिंक आई एम श्योर सुजीत सर सर्कुलेट तो होती है लिंक अपने ग्रुप्स में, तो जब सर्कुलेट होती है तो इसको, ये पहला आपका फोकस होना चाहिए कि अगर इसको एक्चुअली एक अभियान बनाना है तो कम से कम हम वो प्रोग्राम को अटेंड करें जिसमें हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट समझ तो पाएं। आप समझेंगे तभी आप किसी की बिटिया को समझा पाएंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी से बात करें और सामने वाला बोले इनको ही नहीं बताइए हमें क्या बताना है। सो ये आपसे थोड़ी सी मेरी गुजारिश है कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, सोच के काम करते हैं कि इस सेशन से रिजल्ट क्या मिलना चाहिए। और
ये सबकी थोड़ी थोड़ी पर्सनल जिम्मेदारी चाहती हूँ मैं कि जब आप इस अभियान के साथ आपको अगर लगता है कि ये अभियान वाकई बहुत अच्छा अभियान है, तो दिल से जुड़े, कोशिश करें कि हम किसी एक की जिंदगी तो रोजाना हम थोड़ी सी बेहतर बना पाएं, किसी एक से तो हम रोज बात कर पाएं न्यूट्रिशन के विषय में या न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स के विषय में या हमारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी के विषय में किसी एक से बात करने का टारगेट तो रखिए कि मैं एक की जिंदगी तो बदल दूंगी। और लिटरली ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की इच्छा और फोकस की बात है। अभी मैं किसी से बात कर रही थी, कोई टाटा पावर या क्या किसी एम्प्लॉइज दो तीन पंकज सर मुझे मिलवा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ, मैं तो बिजी रहता हूँ ऑफिस में, मेरी वाइफ जो है अपना काम फटाफट खत्म करके, और उनको इतनी ज्यादा मजा आने लगा है न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स बेचने में कि वो 25,000 के सप्लीमेंट्स हर महीने वैसे ही बेच देती हैं। तो ये आपकी फोकस की बात है। एक होम मेकर भी फोकस करके काम कर सकती है और एक ऑफिस में काम करने वाली भी ना चाहे तो काम ना करे। तो आपको थोड़ा सा ये मैं आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहती हूँ। एक स्पाइडरमैन मूवी में एक डायलॉग था, विद बिग अपॉर्चुनिटीज कम बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर हमें लगता है कि हम यहाँ बैठे हुए बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्हें जैसा सर कह रहे थे कृतज्ञ होने की बात है, ग्रेटफुल होने की बात है कि हम इस जगह बैठे हैं और इस टीम का हिस्सा हैं, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी थोड़ी बड़ी है। इसको अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझें। और लीडर्स से तो मैं डेफिनेटली गुजारिश करूंगी कि जैसे सुजीत सर की वाइफ लक्ष्मी मैम हमारे साथ हर बार जुड़ती हैं बिना किसी नो के। जितनी बार उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कुछ कहने के लिए वो कहती हैं, वो हर बार ये बोलती है मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है, लेकिन वो बात करती हैं। तो ये सुजीत सर इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल कि मेरी फैमिली वहां पर रहेगी, मंजीत सर और उनकी फैमिली वहां पर रहती है, डी कुमार सर और उनकी फैमिली रहती है। तो लीडर्स आर लीडिंग बाय एग्जाम्पल कि हमारी फैमिली वहां पर है। तो हमें भी उस चीज़ को उतनी जिम्मेदारी से करना है कि हमारा परिवार जो है वो वहाँ हो, उस मीटिंग में हो, और हम बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को तो समझिए, तो हमारा अपना हमारे घर का बिजनेस है। आप किसी भी घर में चले जाइए, जो उनके घर का बिजनेस होता है ना, उनके घर की महिला भी समझती है। आप किसी पान वाले से भी पूछेंगे ना, पान वाले की बीवी से कि कितने तरह के पान आते हैं और कौन सा पान पसंद है, उसको भी पता होगा कलकत्ता में ये डलता है और मगई में ये डलता है और उसमें ये डलता है, राइट। तो हमारे तो घर का बिजनेस है और हमें ही नहीं पता न्यूट्रीचार्ज में क्या करते हैं हम, या अपने बिजनेस में क्या करते हैं हम। तो प्लीज थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। और 2 बजे वाला और एक छोटी सी चीज और कहना चाहती हूँ जो मेरे मन को बहुत तकलीफ पहुंचा रही है कहीं, और बहुत दिनों से पहुंचा रही है। हमारे बिजनेस में समाव हमने बहुत ज्यादा इधर का उधर, उधर का इधर बहुत होता है और बहुत ज्यादा तकलीफ दे चीज है। ये चीज मैं इसलिए स्टेज से कह रही हूँ क्योंकि अब हम सेकेंड जनरेशन को बिजनेस में लाने की बात कर रहे हैं, और मैं ऐसी सेकेंड जनरेशन को लीड कर रही हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा, यंगस्टर्स की एक टीम बन रही है और उसमें ये सब आरसीएम के ही लोगों की सेकेंड जनरेशन बन रही है। और उस सेकेंड जनरेशन को अगर हमें बिल्कुल आरसीएम के प्रिंसिपल्स पर चलाना है, टीसी सर के प्रिंसिपल्स पर चलाना है, बिल्कुल पवित्रता के साथ अगर बिजनेस करवाना है, तो हमें उन्हें जो संस्कार देने हैं वो संस्कार हमारे परिवारों में से निकल कर आने वाले हैं। तो मैं आपसे मतलब करबद्ध गुजारिश कर रही हूँ कि हम अपने घरों के संस्कारों को आरसीएम के बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा और पवित्र कर लें, थोड़ा सा और सुंदर बना लें कि हम उस सेकेंड जनरेशन को उससे तरफ न जाए। हमें एक मौका मिला है, हम एक बहुत सही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन करके दिखा सकते हैं, डीसी सर के दिखाए हुए रास्तों पर चल सकते हैं। और ये एक तरह से दूसरा मौका मिला है हमें यंग जनरेशन को सीखने का। और मैं आप सबसे मैं उसमें भागीदारी चाहती हूँ। लीड तो मैं कर लूँगी,
सिखा भी दूंगी, अनलर्न भी करवा दूंगी जो चीज़ें उन्होंने सीख ली हैं, मगर मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा उस चीज़ को करने के लिए कि अगर मैं या न्यूट्रीचार्ज कुछ उन्हें बता रहा है तो साथ में आपका पीछे हाथ चाहिए होगा कि बिल्कुल इसी तरह काम करना है। क्या मैं ये वादा आप सबसे ले सकती हूँ? कुछ हाथ तो खड़े ही नहीं, जो छोटे हैं वो दिख नहीं रहे। नहीं, जो छोटे हैं वो दिख नहीं रहे। ग्रेट। सो हमने जब मेरी बेटी मेरा अभिमान शुरू किया तो और इसके अंदर एक्चुअली ये जो ड्रॉ होने वाला है इसमें सबसे बड़ा अरविंद सर का है, क्योंकि अरविंद सर इतने ज़्यादा कन्विंस थे, वो बोले कि महिलाओं को ज्वेलरी से बेटर कुछ भी और भाता। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसी पर सोचना चाहिए और आई थिंक हमने बहुत डिस्कशन किए सर, कम से कम 15 दिन हमारे ये डिस्कशन चलता रहा, ज्वेलरी नो ज्वेलरी, ज्वेलरी नो ज्वेलरी, और मैं ये सोचती रही कि मैं हाँ भी करूँगी तो मुझे तो मिलने वाला है। तो फाइनली ये जोरदार तालियां अरविंद सर के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद सर के कन्विक्शन की वजह से ये हुआ कि ज्वेलरी वाला ड्रॉ डिक्लेयर किया गया। पहली बार हमने इस तरह का कोई बोल्ड स्टेप उठाया है। तो ये बॉक्स है आपके सामने और जैसा सर कह रहे थे एक्चुअली बहुत ही कम है, मैं तो पहुंच भी नहीं पा रही हूँ। मुझे तो वैसे भी मिलने वाला नहीं है। तो हम ये जो आपको संजय की जरूरत है, तो ये जो आपके सामने है मैं बुला के दिखाऊं क्या सबको कि इसमें सही वाले कूपन हैं? आइए चेक करिए। नहीं मैडम तो वो तो वैसे भी उनको तो देख ही लिया मैंने, वो भी मेरे जितनी हाई हील पहन के आती है। तो हम तो कोई नहीं कर पाएंगे। गया क्या आपका? हाँ बिल्कुल सही वाले कूपन हैं और सब में मेरी बेटी मेरा अभिमान की लोगों। गुड। सो 11 इनाम, 8 इनाम हीरे की अंगूठी और उसके बाद में और उसके बाद में एक इयररिंग्स, उसके बाद में एक सेट और उसके बाद में गोल्ड वाला, पूरा गोल्ड वाला सेट। सो गुड। सो हम सबसे पहले नीचे से तो चलिए सबसे पहले शुरुआती वहां से करते हैं। मैं बेहद आदर के साथ में मिसेस अजय सोनी को इनवाइट कर रही हूँ स्टेज पर हमारे यहाँ। और पहला ड्रॉ ये है अंगूठी के लिए। अंगूठी दिखती सामने की, हाथ में दिखती। हाँ सेट पर विनर तो अपने में से होंगे नहीं ना, संजय जरा हिलाओगे क्या? अब यहाँ पे ना सबसे जरूरी बात पता है क्या है? आप लोगों के नाम पे आईडी होना चाहिए ना। $37859910। Thank you so much, ma'am. So, ये था पहला इनाम, पहली अंगूठी गॉन। हाँ, पहली अंगूठी गॉन। अब हम दूसरी। आज्ञा तुम क्यों तुम ये ऐसे करके बैठे, बताओ क्या इसमें नंबर है तुम्हारा? मम्मा का भी नहीं है ना? हाँ, पर वो चिट्ठी साइन की थी। 37 85 99 10। हाँ, ये तो वैसे भी नहीं ज्वाइन। ये ड्रॉ उन लोगों के लिए है
जिन्होंने नया ज्वाइन किया था और एक ही बिल में 3 न्यूट्रीचार्ज वुमेन के पैक खरीदे। अच्छा सो पहली अंगूठी गॉन, दूसरी अंगूठी निकालने के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ पूजा मौर्य। आइए। 3785 वो तो नहीं कर निकाल पाएंगे जिनको उन्होंने ज्वाइन किया। 3785 तब निकल सकते। जोरदार तालियों के साथ पूजा का स्वागत किया जाए। वो देखो ना, वो ना साइड में मैं मतलब बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से कि बुला लिया। अरे तुम तो वापस उतना ही कर दोगे, उतना हिलाओ तो। 37697173 37697173 37697173। हाँ नहीं, ये तो पुराना बात है। हाँ 37697173। सो थैंक यू पूजा। सो 2 अंगूठियां डाउन, दोनों डाउन, तीसरी डायमंड